हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। ओके। और फुल मून का आपको पता ही है कि है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए रीडिंग इसलिए लेके आई हूँ। फाइन। तो और मैंने अफर्मेशन डाली थी स्पेल कास्टिंग की, आप उसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके। वो मैंने वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ वो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं, तो ट्राई करा है जस्ट। तो एक बार आप ट्राई करके देखना कि मे बी शायद आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि मेरे और दूसरे जो ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, राइट। तो मैंने इसलिए आपके साथ वो चीज़ शेयर करी है। ओके। और आज जो हमारी जो रीडिंग होगी वो मैं आप लोगों के लिए नहीं, मतलब आपकी एनर्जीज़ को नहीं देखूंगी, राइट। मैं ये देखूंगी कि जो आपके पर्सन है, और अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, राइट, कोई थर्ड पार्टी है अगर, तो उस थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में राइट नाउ क्या चल रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और किस टाइप के इमोशंस हैं, क्या चल रहा है, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। और मैं इसमें आपकी एनर्जीज़ नहीं लूँगी, राइट। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखूँगी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बिल्कुल नहीं देखना है कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, फुल मून के दौरान क्या सोच रहे हैं, ये मैं अभी इस स्प्रेडिंग में, इस रीडिंग में नहीं देखूँगी। ओके। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके पार्टनर की सिर्फ एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेके देखूँगी। ओके। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पुट अप करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को लेकर होंगे, आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्प्रेडिंग 2 पार्ट्स में करूँगी। फाइन। 2 पार्ट्स में मेरी स्प्रेडिंग होगी, और 2 पार्ट्स में स्प्रेडिंग होगी तो वो इस तरीके से होगी कि जैसे इस साइड पे या इस साइड पे मैं आपको बता दूंगी कि मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्ड्स रख रही हूँ, यहाँ आपके पार्टनर के कार्ड्स रख रही हूँ, और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही हैं, जो भी है, ठीक है। और आप खुद रिलेट करोगे कि थर्ड पार्टी उनकी मदर हैं, उनकी बहन है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके क्या हैं, वो आपको रिलेट करना है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एक रिलेशन को लेके उठाऊंगी नहीं, ये आपको खुद देखना है। ओके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज बताऊंगी और वो बाकी चीज़ें आपको देखनी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 डेक यूज़ करूँगी। फाइन। एक आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, एक आपके पार्टनर के लिए देखूंगी, और दूसरा डेक में आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके लिए देखूंगी, ठीक है। 2 कार्ड्स देखूंगी मैं। ओके, ठीक है।
ये वाला डेक जो है, ठीक है, ये डेक जो है मैं आपकी ये मैं थर्ड पार्टी के लिए यूज़ कर रही हूँ। फाइन, ये मैं थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करूँगी ये डेक। इसको मैंने यहाँ रखा है। और जो ये डेक है, ये वाला डेक मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी। फाइन, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पहले। और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ओके, बिफोर आई एम स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। और दूसरी चीज़ ये भी बता देती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है। और ये जो रीडिंग होती है ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता सकती हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनी ये नहीं है। फ़ाइनल डेस्टिनीज़ जो होती हैं वो ये डिसाइड करते हैं। तो आप इसको एक गाइडेंस के तौर पे लेना, राइट। आपको ऐसे ये नहीं सोचना है कि जो मैंने बता दिया वो आपका फ़ाइनल डिसीज़न हो गया और आप इसके सुनने पे या मेरे बताने पे आप कोई एक्शन ले लो, राइट। ये चीज़ आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप बस इसको एक गाइडेंस के तौर पे लें, फाइन। और यूनिवर्स पे यकीन रखें, जो भी होगा सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ओके, ठीक है। कलेक्टिव है ये रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हाल फिलहाल मैं ये देखूंगी कि जो आपकी पार्टनर है, ठीक है, वो राइट नाउ आप जो थर्ड पार्टी है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ फिलहाल मैं ये देखूंगी कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वो साथ रहते हैं तो भी, और अगर वो थोड़ा, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, तो भी। और अगर आप मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, दोनों के दोनों, तो भी अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ हैं, अलग अलग भी हैं अगर, तो राइट नाउ आपकी जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लेकर हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग पर्सन से, तो राइट नाउ ये जो है आपका पार्टनर ये थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखें। ओके, साइंस मैं नहीं बताऊंगी, ओके। आपको कार्ड्स दिखा दूंगी, बता दूंगी। कोई कार्ड की अगर ज़रूरत पड़ेगी, जिस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना होगा तो मैं क्लैरिफाई करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। 5 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है, करेंट फीलिंग्स के लिए कि ये थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरा कार्ड नहीं क्या, ओके। मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए, ठीक है। मैंने ये डेक यहाँ रख दिया। अब मैं जो थर्ड पार्टी है वो अपने पार्टनर को लेकर, यानी कि आपके पार्टनर को लेकर राइट नाउ क्या सोच रही है, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में क्या है, ठीक है। मैं ये देखती हूँ जो थर्ड पार्टी है वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर क्या सोच रही है, करेंट एनर्जीज क्या।
बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी, ठीक है। एक ये मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे थे कार्ड्स, मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सब लोग ब्लेम करने पे, हम लोगों पे ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जो बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोगों के लिए हम सब, मैं या कोई और भी टैरो रीडर्स इतनी मेहनत करते हैं और आप ब्लेम करते हो। ऐसे कार्ड्स आ गए थे यूँ खिल के, ठीक है, जिसमें ये कार्ड मुझे दिख रहा था ऊपर से इन कार्ड्स के बीच में, ओके। तो मैंने ये कार्ड लिया है, अदरवाइज़ अगर ये कार्ड भी ऐसे होता तो मैं इसको ऐसे ही रखती, मगर ये मुझे फेस दिखा रहा था अपना, तो मैंने इसको ले लिया। फाइन, एक कार्ड की और ज़रूरत है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट नाउ ठीक है, कोई कॉमन कार्ड्स नहीं है, मैं वो देख रही थी, ठीक है, नहीं तो मैं पहले उसको पुट अप करती। यहाँ पर सभी स्प्रेडिंग्स अलग हैं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ, उनकी करंट एनर्जीज अपने ये थर्ड पार्टी जो हैं इनको लेकर क्या है राइट नाउ, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या हाल फिलहाल सोच रहे हैं। वो हाल फिलहाल ये सोच रहे हैं, मुझे निकलना है यहाँ से, ठीक है। थर्ड पार्टी के चुंगल से निकलना चाहते हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, पहली मैं चीज़ बता देती हूँ, ये मैरिड है आपका पार्टनर, बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होगा, मैच होगा, ठीक है। और ये बंदा मैरिड है, आपका जो पार्टनर है वो मैरिड है, राइट। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सभी के पर्सन मैरिड होंगे, राइट। कुछ लोगों के साथ मैच होगा कि आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, ओके। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर सब लोग देखते हैं तो यहाँ पर सबके लिए सेम चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि मैच करे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो चीज़ आपके साथ मैच करे प्लीज़ उसको अपने पास रख लो, और जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं करती है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करो, साइड कर दो, उसको फोर्सफुली अपने ऊपर रेजोनेट मैच करने की कोशिश ना करें, ओके। ये बंदा या बंदी मैरिड हो सकता है, ठीक है। आपका पार्टनर ये मैरिड है, फादर फिगर है या मदर फिगर है, ठीक है। ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, एम्परर आया है, फादर फिगर है ये, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से लेना, ओके। ये बंदा कहीं ना कहीं स्टक है एक तरीके से, और ये इस चीज़ से निकलना चाहता है, ठीक है। मे बी ये कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ड्स है, इन्हें ये लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में आखिर हूँ क्यों। राइट नाउ ये जिस रिलेशनशिप में है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर मैरिड हैं तो ऑब्वियसली किस रिलेशनशिप में होंगे, मैं कुछ ये चीज़ बोलूँगी नहीं, यहाँ लोग बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं फिर बोल देती हूँ। यहाँ पर ये बंदा अपने इस कनेक्शन में ये सोच रहा है कि मैं इस कनेक्शन में रुका क्यों हूँ राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना स्टक फील करते हैं। कभी तो इनका दिल करता है कि चलो ठीक है सब कुछ छोड़ो, मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ, फोकस करूँ, ठीक है, ये चीज़ सोचते हैं। मगर कहीं ना कहीं इनकी इमोशंस को ना रौंदा जाता है, ओके। कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को बिल्कुल कुचला जाता है, इनकी इमोशंस को बिल्कुल भी समझा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इनकी इमोशंस को बिल्कुल भी समझा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर कार्ड, ठीक है। तभी इनका मन करता है कि मैं निकल जाऊँ, तभी इनका मन करता है कभी कभी कि मैं रह जाऊँ, ये चीज़ इनके दिमाग में होती रहती है, तभी इनका दिमाग कई बार आपकी साइड भटक जाता है, मगर मैं इस चीज़ में यहाँ पर बात नहीं करूँगी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाल फिलहाल ये अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँ कि फिज़िकली भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है,
ठीक है, ये चीज़ में मैं बता दूं, इन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बना के रखी हुई है राइट नाउ, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाल फिलहाल लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड जो पार्टी है वो इनको इन्फ्लुएंस करती रहती है किसी ना किसी वे में, इनको टॉर्चर करती है, कुछ ना कुछ बातें सुनाती रहती है, कभी ये कहती है कभी वो कहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, टॉन्टिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में होती रहती है थर्ड पार्टी की इनकी साइड को, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्हें किसी ना किसी वे में इमोशनली टॉन्ट करेगी, फिजिकली टॉन्ट करेगी, मे बी शायद थर्ड पार्टी को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं पता है या पता चला होगा, तो उस वाली चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को टॉन्ट करा जाता है, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कई बार वो चुप रहने की कोशिश करते हैं कि मैं चुप रहूं, सह लूं, ज़्यादा ध्यान ना दूं, इग्नोर करूं, राइट। ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो गौर करते हैं, मगर वो कई बार जब एक्सट्रीम लेवल पे होने लगता है तो कहीं ना कहीं उनका वो गुस्सा बाहर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं इनके बीच में, और ये राइट नाउ हो भी रही हैं, करंट सिचुएशन में बता रही हूँ। और फुल मून के टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हाई भी हो जाएंगी, इनके बीच में ये चीज़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊँ। कई बार इनका मन करता है ऐसा कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा रौंदे जा रहे हैं, ठीक है, समझे नहीं जा रहे हैं, मेरे इमोशंस की कोई कद्र नहीं की जा रही है, मेरे को एक तरीके से ट्रॉमा में रखा जा रहा है, ये पूरे दिन चुप रहते होंगे, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, इनको एक तरीके से ना बांध दिया है इस थर्ड पार्टी ने, कहीं ना कहीं से ना इनकी इमोशंस को जैसे कहते हैं ना सक करता है कोई, ठीक है, इनकी एनर्जीज को, इनकी जो पॉजिटिविटी को है ना कहीं थर्ड पार्टी सक कर रही है, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं इनका ना जो जैसे कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी तरीके का, और ये दिखाना कि तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता मेरे सिवा, ठीक है, तुम्हारे में वो क्वालिटी नहीं है जो तुम्हें कोई पूछे, जो तुम्हें कोई प्यार करे, कोई तुम्हें इमोशनली प्यार करे या जो भी कुछ, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इन्हें बार बार ये एनालाइज करवाती रहती है, रियलाइज करवाती रहती है कि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें झेल सकती हूँ या झेल सकता हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें बोलते हैं वो जो थर्ड पार्टी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये ना बिल्कुल टूट चुके हैं एक तरीके से, और ये किसी से भी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना इतना बंदिश में पा रहे हैं कि ये टोटली ऐसे हो चुके हैं कि इन्हें अगर कोई ज़रा सा ऐसे कर देगा ना तो ये लड़ाई करना शुरू कर देंगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये एक तरीके से, ये हालात इनके पैदा हो रखे हैं, राइट। और जो हाल फिलहाल यही है, ठीक है, ये ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुप हो रखे हैं, और ये थर्ड पार्टी से अगर बात करते तो ये दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ झगड़े होते हैं, बात करेंगे झगड़े करेंगे, बात करेंगे झगड़े करेंगे, यही है, प्यार से नहीं रहना है। मगर जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर रही है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज, द हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस आ गई हैं, ठीक है। एक तो मिस्टीरियस बहुत है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रैक्टिकल माइंड है इस जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसका ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड चलता है, ये इमोशनली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो आपके पार्टनर है ना वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हैं, दोनों की जोड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, दोनों प्रैक्टिकल हैं, मगर कहीं ना आपके पार्टनर है ना एम्परर की एनर्जी में है, घमंड है उनके अंदर, मगर वो कहीं ना अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, इमोशंस हैं
मगर उसको ना एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है उनके अंदर। अपनी इमोशंस बता नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। जज्बात तो बहुत हैं अंदर, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मगर उसको ना एक्सप्रेस कैसे करना है मुझे वो चीज़ ना वो कर नहीं पाते हैं। और वो शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं, मगर मैं वो फील कर पा रही हूँ। ये बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर है ना, वो ना चिल्लाकर ना रोना चाहता है इस टाइम पे, या रोना चाहती है इस टाइम पे। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो बंदा या बंदी, वो रोना चाहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बंध चुका है। ठीक है। और यहाँ हाई प्रिस्टेस का मतलब भी कहीं ना कहीं होता है ब्लैक मैजिक। ठीक है। ब्लैक मैजिक किसी न किसी इन्फ्लुएंस में है। ठीक है। ये जो है थर्ड पार्टी, मेल फीमेल जो भी है, इनकी ही फैमिली का है। ठीक है। एम्परर है। अब आप ये सोच लो कि एम्परर है तो ये कौन होगा या कौन होंगी। ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सॉरी। ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको खुद रिलेट करना है। ये जो भी है, ठीक है, ये स्पेल्स या ब्लैक मैजिक कर रही हैं। आपको बता दूं, हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन दोनों साथ में आए हैं यहाँ पर। ठीक है। हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन दोनों साथ में आए हैं। मैजिशियन एक तरीके से यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कुछ भी चांस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन आया है, हाई प्रिस्टेस भी आई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है अपना नेगेटिव ऑरा, अपना नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी करके आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर फेंक रही है। ठीक है। ताकि ये इनके कंट्रोल में रह सके, इनकी पावर में रह सके। जो ये बोलना चाहती हैं, जो ये करवाना चाहती हैं, जो ये चाहती हैं एक्चुअल में, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ वो हो। ठीक है। ये हाल फिलहाल तो राइट नाउ ये चाहती हैं या चाहता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे टोटली दूर हो जाए। ठीक है। आपकी तरफ देखे नहीं, आपसे बात ना करे, आपसे कोई रिलेशन ना रखे, आपसे कोई वास्ता ना रखे, कुछ भी नहीं, टोटली एंड। ठीक है। कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक कर रही है। मैं ये चीज़ मैं कंफर्म बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस आ चुकी है, काफ़ी मिस्टीरियस है, चुप रहती होगी, गुन्नी टाइप की होगी या होगा। ठीक है। बातों को तोल मोल घुमा फिरा कर बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, प्रैक्टिकल टाइप की होगी या होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये मैजिक कर रही है स्ट्रांगली, और फुल मून के टाइम पे ये इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करेगी या करेगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। ये चीज़ होती है इफ़ेक्टिव। और दूसरी चीज़ जो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से इसकी इमोशंस कनेक्शन, इमोशनली कनेक्शन कहीं पर भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर से पैसों से लेकर बहुत ज़्यादा रिलेट करती है ये चीज़, कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं पैसों से भी मसला एक चल रहा है। मसला से मतलब मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अगर जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इनकम कम हो रही है। अगर बिजनेस में है तो अभी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे ये पीरियड हमारा जो चल रहा है इस टाइम पे कोविड का। ठीक है। अगर जॉब में है वो तो मे बी शायद जॉब में इतनी इनकम नहीं हो रही होगी, और जैसे सैलरीज में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, मगर इसका अपना पूरा फैशन ख़त्म नहीं हो रहा होगा। जो भी कुछ होगा, इसकी अपनी डिमांड सब चल रही होगी। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत तंग करती होगी, अगर ये लेडी होगी या जो भी है। ठीक है। कि इसे अपनी नीड्स पूरी करनी है किसी ना किसी वे में, जो भी किसी चीज़ का है इसका ये। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करने की कोशिश करती है, कि पैम्परिंग करने की कोशिश करती है। पैम्परिंग इन द सेंस, मैं कैसे समझाऊँ आपको चैनल पर,
कुछ चीज़ें आप खुद समझ जाओ, ठीक है, मैं नहीं समझा सकती। पैम्परिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ताकि आपका पार्टनर उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। मैं खुद मेरी टंग स्लिप हो गई कि क्योंकि इसका थोड़ा ऑरा गलत साइड में गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फिजिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, इतना बोल सकती हूँ। और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इसको रिजेक्ट करता है, ठीक है, ये इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है। और ये चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी कि ये मुझे रिजेक्ट कैसे करता है, ये कर कैसे सकता है, ठीक है। आफ्टर ऑल मैं इसकी जो भी हूँ, ठीक है, जो भी कुछ है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इसको ये लगती है कि ये मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड पता नहीं एंड ऑल, पता नहीं क्या समझती होंगी, जो भी कुछ है अगर ये लेडी है, मगर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को करती है, मगर आपका पार्टनर इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा नहीं देता है, समझ लीजिए 80% तो नहीं देता होगा। और अगर ये इनकी क्लोज वन है, ठीक है, मैं नाम रिलेशन नहीं बताऊंगी, आप कुछ समझ जाओ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। और दूसरी चीज़, हाल फिलहाल यही उनकी करंट एनर्जीज़ में दोनों के बीच में राइट नाउ चल रहा है, ओके। और 1 सेकेंड, कॉल था उसे कट करना ज़रूरी था, नहीं तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब ये देख लेती हूँ कि इस रिलेशनशिप का आपके पार्टनर के ऊपर जो ये नेगेटिव ऑरा डाल रही है हाल फिलहाल, जो आप थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, उसका कितना असर होने के। किसी ने मुझसे पूछा था कि कार्ड्स अगर बहुत ज़्यादा फ्लो में एक साथ ही हो जाते हैं उसका क्या मतलब होता है कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ मैंने बोली है, ओके। अगर इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है, अपनी दिल की बात बहुत ज़्यादा आपसे करना चाहता है, ठीक है, उसको बहुत कुछ बोलना है, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, औरों का मुझे पता नहीं, और औरों की मैं बात करना चाहती नहीं, राइट। तो मेरे कार्ड्स कम से कम इतने तो, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, और इतने बचे हैं, ये आधे से ज़्यादा ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। एनीवेज ये देख लेती हूँ कि मैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनका थर्ड पार्टी जो अगर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उसका उन पे कितना असर पड़ता है, ठीक है। और वो जो असर पड़ता है वो आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा, क्या असर छोड़ेगा, मैं ये देखना चाहती हूँ, ओके। यहाँ पर कार्ड पलटा है, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ओके। फाइव कार्ड्स, ठीक है, सेम वैसे ही लेना है मैंने, 5 कार्ड्स लेने हैं कि आपके रिलेशनशिप पे इसका क्या असर पड़ता है, जो थर्ड पार्टी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है, ठीक है, आपके पार्टनर पे। ये हाई प्रिस्टेस ने तो काम तमाम कर रखा है, ओके। अब ये और ये मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितना जज करेगी आपके पार्टनर को कि जो मैंने कुछ किया है इनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर,
कि इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर कितना होता है, ठीक है। वो कितना जज करने की कोशिश करेगी आपके पार्टनर को कि जो मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने पार्टनर के ऊपर आपसे दूर करने के लिए, ठीक है, वो किस हद तक जाने की कोशिश करेगी। क्या ये देखेगी कि जैसे कई बार होता है ना कि फ़ोन चेक करना, ठीक है, फ़ोन चेक करना, ट्रैकिंग, ये एंड ऑल, क्या चीज़ कर सकती है जिस वजह से इसको अपने पार्टनर पे शक हो या कुछ, या ये कह लो कि हम ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कि वो क्या करने की कोशिश करेगी जिस वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ जाए या फिर आप दोनों अलग हो जाएं, या ऐसा क्या इन्फ्लुएंस करेगी, ये ऐसा क्या नेगेटिव ऑरा डालेगी ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल ही दूर हो जाए। क्या बंदी है या बंदा जो भी है, जो ये इम्पैक्ट छोड़ेगी, ठीक है, नेगेटिव चीज़ का आपके पार्टनर के ऊपर, वो ये होगा असर कि मे बी शायद आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करें, टोटली आपको छोड़ दें, ठीक है। सुनने में बुरा लगेगा, बुरा लगता है, मगर मुझे एनर्जीज आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा इस बारे में। सॉरी, ठीक है, आप बस प्रे करिए, मैं भी प्रे करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, नो वरीज। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। मे बी ये कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी पता चलता है, ठीक है। वो आपको अपना कप देने की सोच रहे थे, वो अपना प्यार देने की सोच रहे थे आपको, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि अब शायद मैं इस चीज़ को, वो उन्होंने कहीं ना कहीं एक हद तक सोच लिया था कि आप ही उनका एक लव हो, आपसे ही उनके इमोशंस मैच करते हैं, आप ही उन्हें समझते हो, आप ही उनके इमोशंस को समझते हो, जज्बात को समझते हो, बहुत डीपली समझते हो, ये चीज़ उन्हें समझ आ चुकी थी, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी है ये तीसरा, ठीक है, इसने इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस करा है ब्लैक मैजिक के थ्रू कि ये बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहा है, ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़ा हो गया है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इसने अभी टोटली अपने इमोशंस डाउन कर दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल ही इमोशंस से ये दूर हो चुका है, ठीक है। इसने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ कि मैं आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अपने लवर को चूज़ करूँ, अपने पार्टनर को चूज़ करूँ जो इसका लाइफ पार्टनर है या जो भी कोई है, ठीक है, किसको चूज़ करूँ। हाल फिलहाल ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, मगर ये टोटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा अगेन हाई प्रिस्टेस आ चुकी है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, इनके ऊपर एक नेगेटिव वाइब्स हैं, ये कंफर्मेशन स्टार्टिंग में ही आ गई थी और अभी भी राइट नाउ आ चुकी हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है और ये चीज़ भी पता चल रही है कि ये इनकी ब्राइटनेस बिल्कुल भी चली गई है इनकी लाइफ से, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सब कुछ हो रखा है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि टोटली ये हाल फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कि किसके पास जाऊं जो मेरे को हाल फिलहाल समझ सके, मगर इनका अभी बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा है, ये टोटली जैसे कहते हैं लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम करेगा भी नहीं, क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है तो उस वक्त हमारा माइंड काम करना बंद कर चुका होता है, टोटली ये चीज़ पता चल जाती है, ये नेगेटिव उससे होता है,
एनर्जी से, ठीक है। और जो आपकी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने कहा ना, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं ये भी कर रही है, अब मैं कर रही बोलूँगी, ठीक है। ये इसलिए कह रही हूँ कर रही है या कर रहा है, वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश में है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मे बी शायद हर वाइफ अपने घर को बचाएगी, राइट। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो अपने घर को बचाने की कोशिश तो ऑब्वियसली करेगी कि मेरे घर में इस तरीके का कुछ हो ना, मेरा परिवार ना टूटे, ठीक है। ये चीज़ तो होगी होगी, मगर नेगेटिव है, ठीक है। ये चाहती है कि आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाए, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बात ना करो, आप दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, वो उधर जाए आप उधर जाओ, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी ना देखें करें, ठीक है, बात ना करें। ये चीज़ भी बता रहा है यहाँ पर द मून, ये भी कहीं ना कहीं सीक्रेट ही बताता है। ये चीज़ भी बताया जाता है कि रात के अंधेरे मून आ चुका है। मून यानी कि फुल मून में वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऑरा फिर से क्रिएट करेगी, और जो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है ब्लैक मैजिक के थ्रू। 8 ऑफ कप्स यानी कि वो ये चाहती है कि उसका पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपका पार्टनर, उसका पार्टनर जो उसने आपसे ले लिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मूव ऑन कर जाए, और जो उसने, ठीक है, आपके जो पार्टनर ने आपको कप दिया है ना अपने प्यार का, वो उसको मिले, आपके बजाय उसको मिले, राइट। ये चीज़ वो कहीं ना कहीं सोच रही है या सोच रहा है, ओके। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के हाल फिलहाल राइट नाउ इरादे इस चीज़ क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर आपके जो पर्सन हैं उनके इरादे क्या हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के इरादे क्या हैं, ओके। आपके पार्टनर तो बेचारे फंस चुके हैं इसके उसमें, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह, ठीक है। ये 2 कार्ड्स आए हैं, जबकि मैं 5-5 निकाल रही हूँ, मगर मैं इसको लूँगी, मगर इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये आखिर किसके लिए आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, लवर्स किसके लिए आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये लवर्स किसके लिए आया है, लवर्स किसके लिए आया है, आपके लिए आया है लवर्स। यहाँ एनर्जीज आपकी भी आ गई, और आपके पर्सन के तो मैंने इरादे देख लिया। हाल फिलहाल थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं, आप थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं आपके पर्सन को लेकर, ओके ओके। ये सब आ चुके हैं, तो मैं इनको ले लूँगी, ओके। इनको यहाँ रखा है मैंने, मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँगी, फाइन। बड़े गंदे। थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर का जीना हराम कर रखा है, फाइन, बिल्कुल ही। जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जस्टिस चाहते हैं, यूनिवर्स से कह लो, या फिर कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए,
थर्ड पार्टी से। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ओके, मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज है ना, उसमें अगेन एम्परर आ गया है। ओके, आप मैरिड पर्सन से यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे हैं डील, फाइन। ये कहीं ना कहीं इनके इरादे यही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सह रहा हूँ या सह रही हूँ, मुझे अब इस ऑरा में नहीं रहना है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना कर सकती हूँ, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं घुटन होती है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या ना नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करते हैं। एक तरीके से ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि टॉर्चर होता है इंसान, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, तो वो कहीं ना कहीं इनके में दिख रहा है। ओके, ये चीज़ 8 ऑफ सॉर्ट से पता चलता है। ये कहीं ना कहीं गुस्से में है और एक तरीके से एक एक्शन लेने के मूड में भी हैं। इनकी लाइफ में, इन दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आ रखा है। ओके, एक तरीके से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, मैंने ये नहीं करा, तुमने क्या करा, ये वो, जैसे पूरी डेली इनके इसी चीज़ में झगड़े होते रहते हैं। तुमने क्या करा मेरे लिए, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसी चीज़ में आर्ग्यूज़ इतने बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। अगेन इन्हें कहीं ना कहीं लगता है, इनकी हेल्थ इश्यूज़ के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके पार्टनर के। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जब से मैंने अपनी सॉरी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, इमोशंस एंड जो भी एंड ऑल, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके काम पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जब भी ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है, उसकी हेल्थ और उसके फाइनेंशियल ग्रोथ पे असर पड़ता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जीज पता नहीं कहाँ से आपके में आ गई, जबकि ये रिलेट नहीं करनी थी मुझे एनर्जीज, ठीक है। लवर्स, ये आप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने प्यार पे वर्क करना चाहते हैं। इनकी इमोशन सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर लवर्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि ये आप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने इमोशन की इन्वेस्टमेंट आप पे करना चाहते हैं, आप पे वर्क करना चाहते हैं, आप पे फोकस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको कई बार मिस भी कर लेते हैं जब इन्हें थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा टॉर्चर महसूस होता है। और जो थर्ड पार्टी है, इसके इरादे क्या हैं हाल फिलहाल के लिए, ये कहीं ना कहीं पेंटिकल्स में घूमती रहती है, पैसों का बहुत ज़्यादा है। मे बी शायद आपका पार्टनर रिच हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि एम्परर की 2 बार एनर्जी आई है, बिजनेसमैन हो सकता है, राइट। इनका अपना बिजनेस हो सकता है, नेम फेम हो सकता है इनका, ठीक है। और अच्छे फादर फिगर हो सकते हैं। ये सिर्फ शायद अपने बच्चों के वजह से अभी स्टॉप है, वहाँ पर स्टक हैं, ये तो ये कब का लात मार देते थर्ड पार्टी को, ठीक है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है हर्मिट मोड पे, यानी कि ये बहुत चुपके चुपके काम कर रही है, ठीक है। किसी को पता नहीं चलता है और ये चुपके चुपके का काम सब कुछ कर कर आकर अपना कर देती है। बहुत ही शातिर टाइप की है ये थर्ड पार्टी। ये टोटली चाहती है कि डेड, ठीक है, एक तरीके से डेथ हो जाए इस रिलेशनशिप की, आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप का एंड हो जाए। ये थर्ड पार्टी टोटली ये चाहती है इस रिलेशनशिप की डेथ हो जाए और न्यू स्टार्ट हो, किसके साथ, आपके पार्टनर के साथ न्यू स्टार्ट हो, इन दोनों के साथ न्यू बिगनिंग हो। यानी कि थर्ड पार्टी यही चाहती है, न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, ओके। ये चीज़ यहाँ पर पता चलती है, ओके। ओके, लास्ट में मुझे लास्ट में मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ, वो ये देखना चाहती हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं,
क्या ये नेगेटिविटी जो थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है, जो फुल मून में वो करेगी, क्या वो उस चीज़ में कामयाब रहेगी? मुझे तो हाँ लग रहा है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, ठीक है, सॉरी टू से, मगर ये चीज़ है, फुल मून पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ओके, इस डेक से देखती हूँ मैं। ओके, मुझे पता है आप लोग बहुत उम्मीद से सोच रहे होंगे कि कुछ आ जाए, अब देखते हैं क्या आता है। फाइन, क्वेश्चन मैंने ये करा है कि क्या फुल मून पे थर्ड पार्टी कामयाब हो जाएगी, ठीक है, क्या वो इन्फ्लुएंस में अपने कामयाब होगी, क्या वो ब्लैक मैजिक सच में करेगी फुल मून पे, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि थर्ड आपका पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हो उस चीज़ पे। मुझे इससे क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है कि वो कामयाब होगी तो प्लीज़ आप मुझे बोल लेना, इस डेक को कुछ मत बोलना, ठीक है, मैं सुन लूँगी इस बार, इसको कुछ नहीं बोलना आप। अगर कहीं से डिस्टरबेंस आती है आपको तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, ठीक है। घर में सब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, घर में सब लोग होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ओके। क्योंकि मेरी डॉटर्स बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, फाइन। और फिर वो मुझे देखते हैं कि मम्मा हमारा नाम क्यों ले रहे हो आप, कि हम शोर करते हैं, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, और कार्ड्स जो दिखाने के होंगे वही दिखाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि सॉरी, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि इस कार्ड से क्या पता चल रहा है, ठीक है। देखिए वो करेगी तो ज़रूर, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं कल वो कुछ इम्पैक्ट छोड़ेगी। आप बस यही कर सकते हो कि कल के दिन आप या तो फिर अपनी अफर्मेशन, अपनी पॉजिटिव वाइब्स सेंड करो किसी भी थ्रू, और जो मैंने अफर्मेशन डाली है वो कल के दिन आप कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मे बी वो कहीं ना कहीं वो भी एक जो स्पेल्स मैंने बोली हैं वो आप रिपीट वैसे भी करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी वाइब्स वहाँ पर जाएंगी ही जाएंगी। वो एक कहीं ना कहीं एक ऑरा आपका लव का जो भी लव सेंड होता है उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक ज़रूर जाएगा, ओके। तो आपको वो सेंड कर देना है, और
एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कल के दिन हो सके तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो। ओके, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो वो उनकी तरफ नहीं जाने की कोशिश तो रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है, मगर वो कल की डेट में करेगी ज़रूर। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि वो न्यू स्टार्ट करें, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि कल में भी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कहीं ना कहीं वो ये हो सकता है कि शायद ये एक टफ साइकिल जो चल रही है जो थर्ड पार्टी के थ्रू, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, कंप्लीट होने की कोशिश हो सकती है। एक ऑरा कह रही हूँ, सॉरी, एक नेगेटिव जो एक सर्कल है, एक कार्मिक साइकिल है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाए, ठीक है। द वर्ल्ड से यही पता चलता है यहाँ पर, ओके, द वर्ल्ड कार्ड से यही पता चलता है कि मे बी शायद उनका कोई एक टफ साइकिल ख़त्म हो जाए, यहाँ से ये पता चलता है। और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा अगर उनकी तरफ बढ़ गया तो मे बी शायद वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, इनफैक्ट मूव ऑन हो ही जाए, आपसे बहुत दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि हाल फिलहाल वो हैंग्ड हो रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। मगर अगर ये चीज़ उनकी तरफ मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, तो नेगेटिव कार्ड आए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी आए हैं, ओके। तो फिर बोल रही हूँ इस कार्ड के लिए कुछ कोई ना बोले, ठीक है, नहीं तो फिर वो बचेगा नहीं मुझसे, इस चीज़ का ध्यान रहना, ठीक है। आप लोग बहुत यहाँ पर बहुत से लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, इसके लिए कुछ ना बोले, ठीक है, क्योंकि वो दूर दूर रहकर भी कोई ना कोई इंसान आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजता है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो जो इस दुनिया में ही है। तो बस आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव ऑरा है, वो आप दोनों को अलग करना चाहती है, ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं दिख रही है, ओके, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्लियर कट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और सॉरी मैं लेट आती हूँ, मेरे पास सीरियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मैम आप इतना लेट क्यों आते हो, आप इतनी लेट वीडियोस क्यों डालते हो, मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं होता है कि मैं जल्दी जल्दी दिन में एक वीडियो, एक तो डाल ही नहीं सकती हूँ, 2-3 तो मतलब ही नहीं होता है मेरे लिए कि मैं 2-3 डालूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, सेशंस हैं, मैं नहीं टाइम निकाल सकती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ भारी हो चुकी है बिल्कुल, पूरे दिन मुझे बहुत बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, मेरा कई बार लंच और डिनर भी स्किप हो जाता है, मैं वो तक नहीं कर पाती हूँ, ओके। आप लोगों के लिए लेट नाइट में वीडियो बनाती हूँ, इस टाइम पे सब सो रहे होते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए, उसमें भी कुछ लोग मेरे को प्रवचन दे देते हैं खूबसूरत कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ मैंने जो यहाँ पर अपने पोस्ट में डाला था ना, वो जो चैनल का लिंक मेरे में शेयर हुआ था, ठीक है, उन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत कुछ सुना दिया था उस लड़की ने, तो मैं तो खैर किसी से डरती ही नहीं हूँ। वो मुझे कह रही थी कि आप मैनर्स सीखो, मुझे मैनर्स सिखा रही थी, बात करने का तरीका, आप एक औरत होके आप में बात करने का ढंग नहीं है, मुझे ये बोल रही थी, कहती मैं फैशन इंडस्ट्री की बहुत वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैंने कहा आपके अंदर मैनर्स है कि आप किसी के चैनल पे जाकर अपना लिंक शेयर कर रहे हो प्रमोशन के लिए? तो कहती हैं आप मुझे पर्सनली कह सकते थे ना। मैंने कहा पर्सनली मुझसे भी तो पूछ सकते थे कि आपके चैनल पे आके मैं प्रमोशन कर सकती हूँ। मैंने कूदे कैसे मेरे चैनल पे? मैंने कहा कहती है आपने मेरे चैनल पे मेरे को कैसे बोल दिया? मैंने जैसे आप मेरे चैनल पे आए ऐसे मैं आपके चैनल पे आ गई, ठीक है, जैसे को तैसा दिया मैंने, बस आपने अपना लिंक शेयर करा, मैंने आपका फजीदा बना दिया, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना, ठीक है।
तो वो डर गई थी बाद में, और उसको मैंने फिर ब्लॉक कर दिया, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक है ना। मैजिकल मिस्टिक 1111 प्रीति नरूला। मैंने कहा, कहती मैं फैशन इंडस्ट्री की बहुत फेम वाली हूँ। मैंने फेम वाली है तब तेरे अंदर दम नहीं है कि तू अपने बिहाफ पे अपना चैनल आगे बढ़ा सके। मेरे अंदर तो दम थी ना, मेरे अंदर टैलेंट है, तभी तो मैंने अपना बढ़ा लिया चैनल। मैंने आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तभी तो आप मेरे पास आए हो मेरे चैनल पे अपना लिंक शेयर करने के लिए। मैंने आपके अंदर टैलेंट नहीं है। मैंने मैनर्स मुझे बाद में सिखाना, आपको मैनर्स मैं अच्छी तरह सिखा दूंगी किसी दिन, फेस टू फेस मिलके। तब आपको पता चलेगा कि फिर मेरे से आपने पंगा लिया है ना। ये चीज़ अच्छों के साथ फिर बोल रही हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि किसी के लिए मैं जान भी दे दूँ, मगर अब ऐसी नहीं हूँ। पहले थी, अब नहीं हूँ मैं। ठीक है। मगर बुरों के साथ इतनी बुरी हूँ कि वो सपना भी देखेगा ना तो रूह कांप जाएगी उसकी। इतना बुरा कर दूंगी उसके साथ फिर मैं। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय। आप देखना, आप बताना कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ। ओके, ठीक है। ओके फाइन। आप इस चीज़ को करना, कल फुल मून है और उस स्पेल कास्टिंग को करना। फुल मून के दिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उस चीज़ को करोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। फाइन, उस चीज़ को करना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसी अफर्मेशंस मैं और लेके आने की कोशिश करूँगी आपके लिए, जो आपको हेल्पफुल हो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ और कह देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, मैं नेक्स्ट मंथ इंस्टाग्राम में फ्री रीडिंग करूँगी। ठीक है। इंस्टाग्राम में भी सेम मेरा इसी नेम से ही है मेरा चैनल, डिवाइन नैंशा। बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो करा हुआ है, तो मैं आप लोगों को भी बता देना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम में डिवाइन नैंशा के नेम से है मेरा चैनल। ओके, ऑब्वियसली मैं दिख जाऊँगी आपको, मेरी प्रोफाइल लगी हुई है। और ये चीज़ भी है कि मैं नेक्स्ट मंथ जून में, ठीक है, उस दिन नेक्स्ट मंथ में मैं कभी भी फ्री रीडिंग कर सकती हूँ, लाइव आऊँगी। और आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से पूछ सकते हो अपने, चाहे जॉब, बिजनेस, कैरियर, ठीक है, फ्यूचर, लव, रिलेशन, किसी चीज़ से भी पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर करूँगी सिर्फ फॉर वन क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप देख चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, और फिर मिलते हैं लाइव में आपसे। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। ओके, नमस्ते।